नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे खबर तहसील रिकॉर्ड। सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। चोमू में घर पर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से आग लग गई। आग लगने से इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर हुई खाक। सावन के पहले सोमवार को चोमू के प्रसिद्ध मालेश्वर धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे श्रद्धालु मंदिर में बिल्व पत्र और फूलमाला सहित दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक के साथ की पूजा अर्चना। शिवालय मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों की उठी गूंज। अलवर के राजगढ़ में सनातन सभा की ओर से भुरंगी गौशाला में पौधारोपण किया गया। गौशाला में 11 पौधे लगाए गए। गौशाला में 100 पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया, जिसके तहत नीम, पीपल, बरगद सहित औषधि के पौधों का रोपण किया गया। सांभर के अद्वैत वेदांत आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर दिव्य सत्संग का आयोजन हुआ। आश्रम से जुड़े शिष्यों ने गुरु पूजा कर गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट की। वहीं अनेक नए शिष्यों ने गुरु दीक्षा ली है। आश्रम में दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किए गए और उसके बाद पंगत प्रसादी का आयोजन किया गया। सांभर के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर सावन महीने के लगते ही कांवड़ ले जाने वालों की चहल पहल शुरू हो गई है। वहीं शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। दादू साधना धाम सांभर में महंत अर्जुन दास महाराज की सानिध्य में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरु वंदना के साथ ही महिला सत्संग मंडल द्वारा भजन कीर्तन किया गया। सांगनेर में विप्र सेना के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका शर्मा ने कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों को भोजन करवाकर बच्चों का अध्ययन सामग्री वितरण कर पौधारोपण किया। बच्चों को नियमित स्कूल जाने और पढ़ाई करने की बात कही। दौसा के मेवा में मंडावरा नगर पालिका में सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त हुई है। विधायक राजेंद्र मीणा ने सफाई कर्मियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करवाया। उसके चलते विधायक ने बाजार में सफाई कर्मियों के साथ झाड़ू लगाकर सफाई करते हुए हड़ताल को समाप्त करवाया। चोमू के जाहौता स्थित बिजली निगम कार्यालय पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। जाहौता सरपंच श्याम प्रताप सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। अघोषित बिजली कटौती और बिजली विभाग की अनियमितताओं को लेकर आक्रोशित हुए लोग। बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर की नारेबाजी। सूर्यनगर में लाडली ग्रुप के तत्वाधान में महिलाओं ने भजन कीर्तन करती हुई संगीत में माहौल में छायादार पेड़ों के पौधे भी लगाए गए और 5 पौधे लगाने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। वायु परीक्षण 2024 क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क में आषाढ़ शुक्ल वायु सारिणी पूर्णिमा के अवसर पर अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान की ओर से वायु परीक्षण किया गया, जिसमें सांगनेर के ज्योतिषाचार्य शमशेर सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। जगह जगह मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। मंदिरों में गूंजे हर हर महादेव की जयकारे। सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। शेखावाटी के सारनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। सावन में 72 साल बाद खास सहयोग। मंदिर के पुजारी येगराज मिश्रा ने बताया है कि दूर दराज से श्रद्धालुओं का जन सैलाब सावन में उमड़ता है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में जलदाय विभाग के निजीकरण के संबंध में कर्मचारियों ने किया विरोध। कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष किशन लाल सैनी के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। अधीक्षण अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लक्ष्मणगढ़ के वार्ड संख्या 38 सहित संपूर्ण वार्डों में काफी समय से सफाई और रोशनी की लचर व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने नगरपालिका कार्यालय के सामने धरना शुरू किया। वार्ड संख्या 38 की पार्षद ललिता सैनी के नेतृत्व में दिए जा रहे धरने के दौरान बड़ी संख्या में महिला, भाजपा पार्षद, एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चूरू के सुजानगढ़ में श्रावण महीने में शिव मंदिरों में जमकर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। प्राचीन मंदिर ठरडा में शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने पंचामृत से अभिषेक किया। इस दौरान शिव मंदिरों में भगवान शिव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लंबी आयु की कामना की। हरियाणा और राजस्थान की पुलिस मिलकर अपराधियों को पकड़ने की करेगी कार्रवाई। हरियाणा और राजस्थान की पुलिस संयुक्त रूप से चलाएगी अभियान। इंटर बॉर्डर कोऑर्डिनेशन बैठक का आयोजन हुआ। नशे की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए हरियाणा राजस्थान पुलिस की संयुक्त बैठक का हुआ आयोजन। नवलगढ़ शहर की सब्जी मंडी स्थित सोमनाथ ज्वेलर्स शोरूम में चोरी की वारदात का प्रयास विफल हुआ है। शटर काटकर किया चोरी का प्रयास। दुकान में लगभग 10 लाख का माल था। नवलगढ़ पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू की।
सिंघाना में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वार्ड नंबर 9 बड़ा मोहल्ला के महाजन परिवार पर हुई वारदात। चोरों ने सोने चांदी के जेवरातों व नकदी पर किया हादसा। झुंझुनू में श्रावण माह की पहली बारिश और सावन के पहले सोमवार पर झुंझुनू मुख्यालय पर झमझमाकर बारिश हुई। तेज गर्मी और उमस से आमजन को राहत मिली है। वहीं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश के समाचार मिले। खरीफ की फसलों के लिए बारिश बनी जीवनदायिनी। पीएचडी को कॉर्पोरेशन बनाने की संभावनाओं के मध्य विरोध का दौर। काली पट्टी बांधकर जुटाया विरोध। सीकर जिला मुख्यालय पर कार्यरत सभी अभियंता और सभी संवर्गों के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ ब्लॉक के कल्याण का बास गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षक की कार्यशैली को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इसको लेकर ग्रामीणों ने स्कूल गेट की तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन। उदयपुर वाटी कस्बे में जलदाय विभाग परिसर में ब्लॉक के सभी कर्मचारियों ने जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जोधपुर के बावड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुचेटी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्कूल परिसर में 201 पौधे लगाए गए। तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा, सीबीईओ नैनाराम, स्कूल के शिक्षक, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थियों ने पौधारोपण किया। तहसीलदार ने कहा कि पौधे हमारे जीवन रक्षक है। फलसुंड के समलेश्वर महादेव मंदिर और मौनपुरी मठ महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, फल, धतूरा, बेलपत्र, घी, दही, जल आदि से अभिषेक कर भोले की पूजा अर्चना की। हर हर महादेव और जय जय भोले के जयकारों के साथ भक्तगणों ने मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया। और अब रुक करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों का। सावन के पहले सोमवार पर अरावली की पहाड़ियों पर विराजमान श्री परशुराम महादेव गुफा में मंदिर पर दर्शन करने के लिए उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त अल सुबह से ही मंदिर पहुंचना हुए शुरू। बाली उपखंड क्षेत्र की आशा सहयोगिनी ने अपनी मांगों को लेकर बाली उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर बाली उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा है और मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। और अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सावन की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में चल रहा पूजा अर्चना का दौर। शिवालयों में भक्तों का लगा तांता। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांव नग्गे शहीद स्मारक स्थल पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने 1.54 करोड़ प्रशासनिक स्वीकृति से ऑडिटोरियम को शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही टाइफाइड रोगियों पर चिंतित एसडीएम का औचक निरीक्षण। एसडीएम शिवराम ने सुबह 8:30 बजे पीएचडी सीएचसी में निरीक्षण किया। सीएचसी में मरीजों और डॉक्टर से उपचार संबंधी जानकारी जुटाई। श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की। सफरा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक शिक्षकों ने किया सामूहिक अवकाश। अनिश्चितकाल के लिए किया चिकित्सक शिक्षक सामूहिक अवकाश। राजमहल में भी राज्य सेवा नियमों को लागू करने की मांग। गांव दुलपुरा में एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने और गांव को हरा भरा रखने के उद्देश्य से गांव में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। उक्त कार्यक्रम में गांव के जोहड़ के पास नीम, पीपल, बरगद के पौधे लगाए गए। और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। ब्यावर जिले की आशा सहयोगियों ने आभा कार्ड बनाने के दौरान होने वाली परेशानियों को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। आशाओं ने बताया कि उक्त कार्ड को बनाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाडनू तहसील परिसर में मुख्यमंत्री सहायता राशि की प्रदान। मृतका के उत्तराधिकारियों को भुगतान किया गया है। किशोरदास की मृत्यु हो जाने के बाद मुख्यमंत्री सहायता राशि जिला कलेक्टर नागौर की ओर से दी गई है। परिवारजनों ने तहसीलदार गौरव पूनिया का आभार प्रकट किया। शिव मंदिरों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। खेमसर कस्बे के शिव चौक के शिव महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने किया रुद्राभिषेक। नागौर जिले के कांटे गांव में छोटे भाई की हत्या के मामले में खेमसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई लक्ष्मण राम को किया गिरफ्तार। आरोपी को सरहद कांटिया से किया दस्तयाब। घरेलू विवाद में छोटे भाई के बड़े भाई ने की थी हत्या।
नागौर जिला मुख्यालय पर पीएचडी विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और पीएचडी के कार्यों को आरडब्ल्यूएसएससी को हस्तांतरण नहीं करने की मांग का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भेजा। जमीनी विवाद के चलते फायरिंग का मामला, मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा। एसडीएम अर्चना चौधरी, एडिशनल एसपी ग्रामीण, सीओ सिटी, सीओ ग्रामीण सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। तेरापंथ स्थापना दिवस और मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुनि श्री रणजीत कुमार के सानिध्य में 265वां तेरापंथ स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ आयोजित। शिव आराधना पवित्र महासोमवार के साथ शुरू हुआ। सोमवार को भगवान शिव पूजा का विशेष महत्व रहा। सोमवार के मौके पर श्रद्धालु ने शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। गोगिला, बालवा, चुनकीसरा, सारणवास, गुडला और अठियासन के ग्रामीणों का विरोध जारी है। रिंग रोड निर्माण की भूमि अवाप्ति में आ रही परेशानी को दुरुस्त करने की मांग की। शहर के वार्ड संख्या 2 और 3 के बीच आबकारी विभाग की अनुमति पर शराब का ठेला खोलने का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। क्षेत्र में शराब का ठेका नहीं खोलने की मांग को लेकर मोतीनगर विकास समिति के बैनर तले क्षेत्रवासियों ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री के नाम जिला कलेक्टर कौशल उत्सव को ज्ञापन दिया। सावन महीना शुरू होने के साथ ही डीडवाना नगर में सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इस बार सावन महीने की शुरुआत भी सोमवार से हुई है। श्रावण माह के पहले दिन सोमवार को शिव भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले भर के किसान मेवाती गेट के बाहर स्थित फल और सब्जी मंडी में एकजुट हो गए हैं। किसानों की मंडी में एकत्रित होने पर मंडी सचिव महेश शर्मा और उपखंड अधिकारी गौरव बुढ़ानिया भी मंडी पहुंचे। इस दौरान उपखंड अधिकारी और मंडी सचिव ने किसानों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान किए गए। जैन विश्व भारती संस्थान के अहिंसा और शांति विभाग में अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीएम चिंतलागिया मुख्य वक्ता रहे। एक बार फिर से रुक करेंगे कोटा संभाग का और नजर डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। जिला एग्री इनपुट डीलर एसोसिएशन की जिला बैठक 12 निजी रिसोर्ट में संपन्न हुई। जिला प्रवक्ता ब्रजमोहन मेहता ने बताया है कि बैठक में जिले भर के होलसेल व खुदरा विक्रेताओं ने भाग लिया। सभी ने अपने अपने विचार रखे और उसके बाद सर्वसम्मति से भीमराज चौधरी को जिला अध्यक्ष और कमलेश मेहता को महामंत्री बनाया। कोटा के प्रेमनगर के पास रेलवे लाइन पर मिला युवक का शव मिलने की सूचना पर उद्योग नगर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान अंकित पैरवा के रूप में हुई है। मृतक अंकित बीएड सेकेंड ईयर का छात्र था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारा शहर में युवक ने 2 अलग अलग जगह नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ करने के साथ ही एक नाबालिग के अपहरण की कोशिश की है और इस पर पुलिस ने 2 लोगों की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को डिटेन किया। झालावाड़ जिले के पड़ावा में सरकार की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निजीकरण फैसले को लेकर पीएचडी कार्मिक ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता सहित सभी कार्मिकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर एएन कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मकानी में धन्यवाद रैली में झालावाड़ 12 लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को संबोधित किया। बकाली में सभी बूथों पर भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में राजमेस में अंतर्गत नव नियुक्त के चिकित्सक शिक्षक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। डॉक्टरों की मांग है कि राजमेस में भी राज्य सेवा नियमों को अडॉप्ट किया जाए। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नवीन कार्यकारिणी शपथ ग्रहण और सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान समारोह स्टेशन रोड स्थित पेंशनर समाज भवन में आयोजित हुआ। सचिव राजेश पंकज ने इसकी जानकारी दी। छिपा बड़ौद राशन डीलर विक्रेता संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राशन डीलर को मानदेय 30,000 रुपए महीना देने के समेत अन्य कई मांगे रखी। राजमेश को लेकर 17 मेडिकल कॉलेज सहित बूंदी में चिकित्सा शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश पर रहते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया। समय रहते मांगे नहीं सुनी गई तो राजमेश चिकित्सक शिक्षक का मुख्यालय जयपुर पर ही धरना शुरू कर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। विद्युत पोल पर लाइट दुरुस्त करते समय एक निजी कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया। कर्मचारी पोल पर लटक गया। मौजूद लोगों ने विद्युत सप्लाई बंद कराकर उसे उतारने का प्रयास किया, जो कि सफल नहीं हुआ। बाद में क्रेन की मदद से उतारकर कर्मचारी को घायल अवस्था में रामगंज मंडी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना कृषि उपज मंडी परिसर में हुई। पानी, बिजली और मौसमी बीमारियों संबंधी साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर
अक्षय गुदारे की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जिले में पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, निर्माण कार्यों के संबंध में चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। उदयपुर के पोवल्ती गांव में दूषित पानी पीने से 4 लोगों की मौत का पूरा मामला और अब गरमाने लगा है ये मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम सिटी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और हॉस्पिटल में भर्ती सभी 28 बीमारों को उपचार में बेहतर ढंग से करवाने की मांग की है। श्रावण मास के पहले सोमवार पर लेक सिटी उदयपुर में शिवालयों में भी भक्तों को भारी भीड़ देखने को मिली है। शहर के सभी मंदिरों में अलसुबह से ही श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। शहर के सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन महाकाल धूनी स्थित शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राजसमंद जिले की निर्मल ग्राम पंचायत पसुन के सरपंच अजय जोशी को यशस्वी सरपंच के रूप में सम्मानित किया गया। एन जोशी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यशस्वी सरपंच खिताब से नवाजा। इस दौरान ग्रामीणों में खुशी की लहर छा गई। करेड़ा थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुएं से चोरी की हुई मोटर जब्त की है। थानाधिकारी अर्जुन लाल गुर्जर ने पूरे मामले की दी जानकारी। चित्तौड़गढ़ की कपासन से खबर, गुरु पूर्णिमा महोत्सव के मौके पर गुरु चरण वंदन करने को उमड़ा शिष्यों का सैलाब। श्री सावलिया धाम आश्रम मुंगारा में आयोजित हुआ गुरु पूर्णिमा महोत्सव। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में बजट में ऐतिहासिक घोषणाओं के बाद पहली बार बेंगू पहुंचे विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़। सुरेश धाकड़ का जोरदार स्वागत हुआ। नीलकंठ महादेव परिसर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी से बड़ी खबर, बड़ी सादड़ी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित हुई कार ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। बारिश के बीच गाय को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। अनियंत्रित हुई कार के सामने से आ रही एम्बुलेंस को टक्कर मारी। हादसे में एम्बुलेंस का चालक रमेश मेघवाल हुआ घायल। भिलवाड़ा के राधे देव श्री सावलिया जी को भेंट किया चांदी का झूला। गुरु पूर्णिमा के मौके पर भीलवाड़ा के एक भक्त ने चांदी का झूला भेंट किया है। मंदिर में आज से ही शुरू हुई है फर्स्ट एड और चिकित्सा चौकी। मंदिर मंडल सीईओ राकेश कुमार के निर्देशन पर ये चौकी शुरू हुई है। बारिश पे दुर्दशा का शिकार हो रही श्री बालाजी व्यायामशाला। गांधीनगर स्थित श्री बालाजी व्यायामशाला से निकलते हैं नामचीन पहलवान। प्रशिक्षक और संचालक कमलेश गुर्जर देते हैं बच्चों को प्रशिक्षण। हरित चित्तौड़गढ़ अभियान के तहत हुआ वृहद स्तर पर पौधारोपण। जिला उद्योग केंद्र और न्यू इको इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ पौधारोपण। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पौधा लगाकर किया शुभारंभ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में गुरु पूर्णिमा के मौके पर मौनी बाबा आश्रम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। गुरुदेव की सेवा कर आशीर्वाद लेने के साथ ही वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। विधायक श्रीचंद कृपलानी, निम्बाहेड़ा एसडीएम विकास पंचोली सहित बड़ी संख्या में मौजूद रहे भक्तों ने किया पौधारोपण। जयपुर से भीलवाड़ा पहुंचे प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार की टीम। सभी विभागों के रजिस्टर जांचे। सभी राजकीय विभागों का किया गया औचक निरीक्षण। शाहपुरा कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत के नवाचार के तहत नैन्सो का अंधेरे से उजाले की ओर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दृष्टि दोष से पीड़ित मरीजों को परीक्षण और उनकी दृष्टि सुधारना है। और अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कुख्यात बदमाश की रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इसे दोबारा 24 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा। वागड़ क्षेत्र में बारिश न होने पर मेंढकी का विवाह समारोह आयोजित हुआ। बारिश की कामना को लेकर किया विवाह समारोह। शहर डिगाली माता क्षेत्र में निकाली बारात। ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए निकली बारात। डूंगरपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे के सरिये रखकर रेल डिरेल करने की कोशिश की गई। डूंगरपुर एसपी और आरपीएफ के अधिकारियों ने घटनास्थल का लिया जायजा। श्रावण मास का आगाज हुआ और इसी के लिए प्रतापगढ़ के विभिन्न शिवालयों में तैयारियां शुरू हुई। इसके साथ ही मंदिरों पर आकर्षक सजावट की गई। इस बार सावन मास में 5 सोमवार होने से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय के सामने अवैध रूप से रखी हुई गुमटियों को हटाने के लिए नगर परिषद की ओर से अभियान चलाया गया। इस दौरान 25 से ज्यादा गुमटियां हटाई गई। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन पर मिनी सचिवालय के सामने स्थित अवैध गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की गई है।
बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से आरंभ करने नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में विभिन्न विंग का निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट अब कमीशन अध्यक्ष को दी जाएगी। प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने मिनी सचिवालय परिसर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं, विभागीय कार्यों और बजट घोषणाओं की समीक्षा की। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के दर्शन कर ग्वालियर से आगरा की ओर लौट रहे मारुति सवारों को दूध के टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद परिजन घायलों को लेकर आगरा ले गए। धौलपुर में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सेपो कस्बे के ऐतिहासिक शिव मंदिर के साथ ही चोपड़ा मंदिर और अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे। श्रावण माह के शुभारंभ पर सेपो के ऐतिहासिक शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। सेपो के ऐतिहासिक महादेव मंदिर में शिवलिंग की दूरदराज तक ख्याति फैली हुई है। धौलपुर जिले भर के अलावा सीमा से सटे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग यहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर भरतपुर में प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता विष्णु सैनी, रामरूप सैनी, पंचायत समिति सदस्य कंजोली चतर सिंह सैनी पार्षद ने कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रसादी का वितरण भी किया गया।